सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दयानंद सर आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी साहित्य से पाठ संख्या 13 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह एक प्रेरक कविता है और कविता का शीर्षक है बढ़े चलो। कविता का शीर्षक है बढ़े चलो। यह कविता एक प्रेरक कविता है और यह कविता जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि एवं लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, मतलब हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। यह जो कविता में जो पंक्तियाँ लिखी गई है उसका अर्थ क्या है। लेकिन इससे पहले प्रेमचंद की प्रतिध्वनि में कहा गया है कि कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कर्तव्य पालन में ही मन की शांति है। अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है कि न हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्य नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। मतलब जो ये पहला पैराग्राफ है, इससे पहला जो अनुच्छेद है इस कविता का, उसमें कहा गया है कि न हाथ एक शस्त्र। शस्त्र का मतलब क्या होता है? हथियार, जैसे गन वगैरह, बंदूक वगैरह। ना साथ एक अस्त्र हो। अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र का मतलब होता है जैसे तलवार या आयुध, कुछ भी इस टाइप का आयुध बोलते हैं उसको। इसके बाद अगला पंक्ति है न अन्य नीर वस्त्र। अन्न मतलब अनाज, नीर मतलब क्या? नीर मतलब पानी, नीर मतलब पानी, जल। नीर जो है वह पानी का पर्यायवाची शब्द है और वस्त्र मतलब तो जानते ही, कपड़ा। हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। मतलब न हाथ में हथियार हो, न तलवार हो, न आयुध हो, न अनाज हो, न जल हो और न वस्त्र हो, फिर भी हमें अपने कर्तव्य पर, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य पर हमेशा डटे रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। जिस पथ पर हम बढ़े हैं और जिस पथ को हम लोगों ने एक बार अपना लिया कि हमें पूरा करना है, तो हमें आगे बढ़ना होगा, हटना नहीं होगा। अगला पैराग्राफ जो है वह है घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट मतलब जो टूटता नहीं है। अधर मतलब जमीन और आसमान के बीच के भाग को अधर बोलते हैं। तो ना टूटने वाली घटा जो है वह भले ही घिरी हुई हो और अधर में कालकूट हो, मतलब ज़मीन और आसमान के बीच के भाग में। कालकूट का मतलब होता है भयंकर विष। भयंकर विष मतलब यह कालकूट जो है वह जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें यह कालकूट निकला था। तो विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव ने इस कालकूट को, इस भयंकर विष को, भयंकर जहर को पी लिया था और अपने कंठ में रख लिया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव का जो कंठ है वह नीला है, इसलिए हम लोग उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। मतलब घटा घिरी अटूट हो, वैसी घटा जो नहीं टूटने वाली हो, उस और इस भयंकर विष को कवि अमृत समझ रहा है और अमृत को समझकर इस जहर को पीने के लिए कह रहा है। इसके बाद जीवन और मरण जो है वो आगे की घटना है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरक कविता इसलिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कवि। और क्या बोल रहा है? बढ़े चलो। इस भयंकर विष को अमृत समझकर पीने बोल रहा है। अमृत का घूंट बताया जा रहा है कवि के द्वारा और बोल रहा है जिए चलो
पीने के बाद जिए चलो या मरे चलो, लेकिन अपने पथ पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आगे बढ़ते चलो। गगन, अगला पैराग्राफ है, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग का तात्पर्य होता है तेज धूप। जब आसमान से सूर्य के द्वारा तेज धूप दिया जाता है तो उसका तात्पर्य कहा गया है गगन उगलता आग हो। छिड़ा मरण का राग हो, मतलब मरने का जो यह म्यूजिक बोल सकते संगीत छिड़ा हुआ है, इसके बारे में कहा गया है। लहू का अपने फाग हो, लहू मतलब क्या होता है? लहू का मतलब होता है रक्त, खून, और फाग का मतलब होता है फागुन वाला उत्सव। तो लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं, अपने पथ पर ही अड़े रहना है, और अपने पथ पर रहना है, भले वो ज़मीन पर ही हम लोग क्यों न समाहित हो जाए, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। तो बढ़े चलो बढ़े चलो। फिर अगला पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ में कहा गया है कि चलो नई मिसाल हो, चलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अंतिम पैराग्राफ, अंतिम अनुच्छेद में यह कहा गया है कि चलो नई मिसाल हो, मतलब अपने कर्तव्य को इस तरह से निभाना चाहिए कि हम लोग जो है दूसरे के लिए एक नया उदाहरण पेश कर सके। चलो नई मसाल हो, मसाल देखते हम लोग जो आग जलाया जाता है, एक लंबा सा सिलिंड्रिकल शेप में होता है, या कौन शेप में एक डंडा होता है, उस पर ऊपर से आग जलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मसाल। चलो नई मिसाल हो, मिसाल का मतलब तो नया उदाहरण। हमें ऐसा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक नई मिसाल, एक नई उदाहरण पेश कर सके। और चलो नई मिसाल हो, ऐसा है कि जो हम लोग के लिए, हम लोग जो है मिसाल को भी उदाहरण के रूप में लिया गया है। बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़ो नया कमाल हो, अब बढ़ो आगे बढ़ो, और ऐसा बढ़ना है कि कमाल होना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग करके दिखाना है। अपने पथ पर, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते हुए, कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए हमें अपने पथ पर आगे बढ़ना है, ताकि हम दूसरों के लिए एक नया उदाहरण पेश कर सके। हमें किसी भी परेशानी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। कोई भी लाख विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने पथ पर, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाना है, और अंत में हम लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यह जो है कविता दिया गया, यही यह मैंने कहा कि एक प्रेरक कविता है, और इस प्रेरक कविता को आप लोग भी पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ अर्थ दिया, इसमें कुछ वर्ड आए हैं, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। और इस कविता को लिखने का मुख्य जो है वो क्या है, वह मुख्य रूप से जीवन मूल्य है कि हमें अपने कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ निश्चय और धैर्य को, ये तीन चीज़ों को जो है समझते हुए, धैर्य को मानते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे हम लोगों के पास किसी भी चीज़ की कमी हो, हर चीज़ की कमी हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। यही जो है, यह कर्तव्य निष्ठा ही, यह धैर्य जो है, यह दृढ़ निश्चय ही इंसान को एक सफल नागरिक, एक सफल जीवन देता है, और इंसान जीवन में सफल होता है। तो यह बहुत ही प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई काफ़ी अच्छी कविता है। आप लोग भी इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। बहुत ही प्रेरक कविता, इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। तो आप लोग भी जो है इस कविता को पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसके बाद अगले अध्याय में जो है फिर हम लोग इसका एक अभ्यास कार्य जो है इसी के अगले भाग में हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।